ये देखिए, इससे क्या होगा कि आपके जो बाल हैं, क्योंकि वो सॉफ्ट हो चुके हैं ना, तो वो इससे धीरे धीरे निकल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से निकाल लेते हैं। ये देखो, बाप रे, देखो कितना बाल निकला, ये देख लीजिए कितना ज्यादा बाल निकल। कितना अजीब लगता है ना जब चेहरे के ऊपर यहाँ पर बाल आने शुरू हो जाते हैं। कॉन्फिडेंस ही कहीं जाके ना लूज हो जाता है, बहुत ज्यादा अपने आप में अजीब सा लगने लगता है कि यार आदमियों की तरह दाढ़ी मूंछ आ रहे हैं। क्या करे कि चेहरा भी बहुत ज्यादा खराब लगने लगे, अब तो आदमी लगने लग रहे हैं। दाढ़ी में बाल आ गए हैं, मूंछ में बाल आ गए हैं, कान के पास में यहाँ पे पूरी की पूरी दाढ़ी बढ़ती जा रही है। तो क्या करें? अभी देखो, रेजर अगर करा रहे हो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है और रिस्की होता है, प्लस रेजर जेंट्स लोगों की होता है। वैक्स अगर कराते हो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, उसके बाद में बाल बहुत ज़्यादा मोटे मोटे आते हैं, मूंछों में बाल बहुत ज़्यादा मोटे आते हैं जो कि बहुत गंदे लगते हैं। एंड बिलीव मी, वो जो बाल होते हैं ना, वो ऐसा फील कराते हैं कि आप आदमी हो। हमें खुद ही हाथ लगाते हुए बड़ा ही गंदा सा लगता है, ऐसा लगता है कि यार ये क्या हम लोग जेंट्स की तरह मुँह पे बाल आ गए हैं। हम लेडीज हैं, हम वुमेन्स हैं, हमारे चेहरे की स्किन, हमारे हाथों पैरों की जो स्किन होती है वो सॉफ्ट बनाई गई है। उसके ऊपर आपको ना रेजर यूज करना चाहिए, ना ही आपको किसी प्रकार का कोई भी वो शेविंग वाला यूज करना चाहिए जिससे कि आपके चेहरे के जो बाल है वो मोटे मोटे हो जाए। हमें भगवान ने रोए दिए हैं, मतलब कि जो पतले पतले से रोए होते हैं वो हमें दिए हैं, जो कि नहीं दिखाई देते हैं। कभी कभी लगता है कि हाँ थोड़ा सा कालापन आ गया है क्योंकि बाल आ गए हैं, लेकिन वो कभी भी आपको ना वो मोटे जैसे आदमी लोग के बाल होते हैं वैसा आपको नहीं कराते। तो अगर आपने अपनी स्किन के ऊपर वो सब रेजर मार के, वैक्स करा के स्किन को बहुत ज्यादा खराब कर लिया है, अभी भी टाइम है, अभी भी सुधर जाओगे। 4 से 5 बार मेरी इस रेमेडी को अगर ट्राई कर लोगे तो वो जो जेंट्स जैसे बाल आपने इकट्ठे कर लिए हैं अपनी दाढ़ी में, अपने मूंछ में, अपने यहाँ पर चिन पर, इनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा और बिना पैसा खर्च किए आपको घर पर बैठे छुटकारा मिलेगा। तो आज की जो रेमेडी है बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाली है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। जो चीज़ें बता रही हूँ सारी की सारी आपके घर पर हैं, आपको कुछ बाहर से नहीं खरीदना है। और ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी स्किन के कालेपन के ऊपर, आपकी स्किन की डार्कनेस के ऊपर, चेहरे की ग्लोइंग के ऊपर बहुत अच्छे से काम करती है। देखो क्या होता है ना कि अक्सर हमारे चेहरे के ऊपर कालापन, झाइयाँ, झुर्रियाँ ये बन जाती हैं। कई बार उम्र की वजह से होती हैं और कई बार गलत मेडिसिन, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेस मेडिसिन खाते हैं उससे भी आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा असर आता है। जैसे कि मेरे साथ हुआ था 3-4 साल पहले, मुझे भी साइनस बहुत गंदी वाली हुई थी और मेरी स्किन भाई बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। अगर मुझे वो फोटो मेरे मिलेगी जो कि मेरे उस टाइम की थी, क्योंकि उसमें मैं फोटोएं खिंचाती नहीं थी, बिल्कुल ही फोटोज़ नहीं खिंचाती थी, मैं घर से बाहर नहीं जाती थी, मुझे साइनस रहती थी, हमेशा मुझे नाक से पानी आता रहता था, आँखें मेरी लाल रहती थी, मेरा स्किन बहुत गंदा हो गया था। वो टाइम पे मैं फोटोज भी नहीं खींचती थी, इनफैक्ट ऐसा भी है हाथ में हमेशा एक हैंकी रहता था। वो टाइम मेरे लिए सबसे गंदा टाइम था, मेरी लाइफ का सबसे गंदा टाइम था, क्योंकि साइनस बहुत ज़्यादा खराब होती है। जिसको भी साइनस है उसको पता है कि स्किन बहुत गंदी हो जाती है। ऐसे में स्किन के ऊपर डलनेस आना कॉमन सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा ग्लो खत्म ही हो जाता है। तो कैसे मैंने साइनस को ठीक किया उसका एक टिप मैं यहाँ पर आपको दूंगी, जो कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बोला था कि मैं साइनस के लिए आपको एक टिप देने वाली हूँ। तो आज के इस वीडियो में एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, प्लीज़ उसको आप बाय कर लेना, मार्केट से मिलेगा। उसको जब आप लेंगे, आगे मैं आपको वीडियो में बताती हूँ कैसे लेना है, उससे आप अपनी साइनस से काफ़ी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। तो चलो जी, सबसे पहले तो मैं अपने स्किन की ग्लो के ऊपर बात कर लेते हैं। देखो, अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा जो आपकी स्किन का ग्लो है वो ख़त्म हो गया है, चेहरे के ऊपर बाल भी आ गए, जेंट्स की तरह स्किन लगने लग गई है, तो क्या चीज़ हम घर पे करेंगे, चलिए मैं आप लोगों के साथ में इसको शेयर करती हूँ। साथ ही साथ बनाएंगे और साथ ही साथ लगाएंगे, आपको रिजल्ट भी साफ दिखाई देगा। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है बाउल और इसमें मैं लेने वाली हूँ सबसे पहले चीनी। थोड़ी सी चीनी लेंगे, ठीक है। चीनी सबसे अच्छा सोर्स है हमारे जो स्किन के बाल हैं, फेशियल हेयर्स हैं, इसको रिमूव करने में। तो मैंने ले ली है जी चीनी। चीनी में आपको ऐसा पदार्थ मिलता है जो कि आपने अगर देखा होगा, आप वैक्स कराने जाते हो तो वो स्टिकी होता है और उसमें से आपको ना शुगर की स्मेल आ रही होती है, ठीक है, क्योंकि वो शुगरी कंटेंट उसमें होता ही होता है। वो सेम चीज़ हम घर पे कर सकते हैं, लेकिन देखो वहाँ पर क्या चीज़ जो वो लोग बनाते हैं उसमें केमिकल डालते हैं, जिसकी वजह से वो आपको जो वैक्स होती है वो बन के मिलती है। लेकिन हम लोग घर पे बहुत सिंपल वाले तरीके की जो वैक्स है वो बनाएंगे। हाँ, इसको प्रिजर्वेटिव नहीं कर सकते हैं या आपको उसे डिफरेंट दिखेगी, लेकिन काम आपको वैक्स वाला देने वाली है, यानी कि बिना पेन के आप अपने अपर लिप्स को साफ कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी स्किन भी एकदम साफ हो जाएगी। जितना कालापन आपने अपनी स्किन पे इकट्ठा कर लिया था, डार्क स्पॉट्स इकट्ठे कर लिए थे, बहुत पुरानी झाइयाँ अगर आपके चेहरे के ऊपर थी, उससे भी आपको आज छुटकारा मिल जाएगा। बस आपको करना ये होगा कि मैं कोई छड़ी नहीं घुमा रही हूँ, पहली बात तो ये बता देती हूँ, मैं कोई छड़ी नहीं घुमा रही हूँ जिससे कि आपको
आपके आपने जो इतना सारा डेपोजिशन इकट्ठा कर रखा है वो सारा का सारा निकल जाएगा। बट यस, आपको अपनी स्किन में चेंज डेफिनेटली दिखाई देगा कि यस कुछ तो हुआ है चेंज। बिना पार्लर गए घर पर बैठ के 2-4 रुपए में खर्च करके हमें अपनी स्किन के ऊपर कुछ चेंज दिखा है, ये आपको जरूर मिलेगा, इसकी मैं गारंटी दे सकती हूँ। यस, लेकिन ये है अगर आप रेगुलर रहोगे, अपना स्किन केयर रेगुलर करोगे तो आपको अपनी स्किन में वाकई में वो मैजिकल छड़ी वाला रिजल्ट दिखाई देने लग जाएगा। तो क्या करना है, सबसे पहले तो हमने ले ली है जी, क्या ले ली हमने, शुगर यानी कि चीनी। वैसे यहाँ पर मैं खांड ले सकती थी बट मेरी खांड खत्म हो गई है, जो कि मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट है। और मैंने आपको बोला भी है राशन के साथ में आपको उसको बुक कराना ही कराना है। अब मेरे घर में भी अभी क्योंकि लास्ट डेज चल रहे हैं, सबके घरों में यही टाइम होता है जब वो राशन भरते हैं। मेरे यहाँ पर भी 30 और 5 के बीच में राशन भरा जाता है। मेरे घर का राशन अभी ऑलमोस्ट अभी खत्म हो रहा है, उसी में मेरी खांड भी खत्म हो गई है। तो मैं ले रही हूँ अभी यहाँ पर शुगर यानी कि चीनी। ठीक है जी, यही आपने ले लेनी है। इसके साथ में जो दूसरी चीज हम लेने वाले हैं वो हम लेंगे जी हनी यानी कि शहद। बहुत अच्छा काम करता है। आप देखोगे शहद को अपनी स्किन पे जब आप लगाते हो आपकी स्किन का टोन ही अलग हो जाता है, टेक्सचर ही अलग हो जाता है। शहद आपकी स्किन को एंटी फंगल से एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज जैसे होती है ना उनसे बचाता है। अगर आपके चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको पिंपल एक्ने हैं, अगर आपके उसमें पिंपल एक्ने में बैक्टीरिया बैठा हुआ है, बेस्ट काम करता है हनी। तो मैंने लिया है करीब करीब 4 से 5 बूंदों का हनी। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं लेना आपने, इतना ही लेना है आपने ये हनी। इसके साथ में हम इसमें मिलाएंगे जी चावल का आटा। चावल का आटा यानी कि चावल का आटा एक है। पहले तो मैं ये बता देती हूँ चावल के आटे के फायदे क्या क्या हैं, उसके बाद में जब आप इसको यूज करोगे किसी और तरीके से भी यूज करोगे तो आपको पता रहेगा कि चावल का आटा है मतलब हम इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। पहली बात, अगर आपका स्किन बहुत ज्यादा खुरदुरा हो गया है, रफ बहुत ज्यादा हो गए, फ्लेकीनेस बहुत ज्यादा दिख रहा है, हाथ लगाओ तो जो टेक्सचर है ना बड़ा ही रफ वाला आ रहा है, यानी कि वो जो जूट का कपड़ा होता है ना बड़ा खुरदुरा खुरदुरा सा, वैसा अगर आपको फील आ रहा है, यानी कि मेरा सोफा का जो थोड़ा सा टेक्सचर है ना इस टाइप का आपको अगर अपने फेस का स्किन लग रहा है यानी कि टेक्सचर लग रहा है, चावल का आटा बेस्ट है। दूसरी चीज, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा लूज दिखाई दे रही है, आपको दिख रहा है कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा लूज होती जा रही है, बुढ़ापा दिखाई दे रहा है, चेहरे के ऊपर रिंकल्स आ गए हैं, स्किन सैग कर रही है, ये लटक रही है यहाँ से आपकी स्किन, चावल का आटा है। तीसरी चीज, कलर अगर फेयर करना चाहते हो, चावल का आटा है। कोरिया में, जापान में आपने देखा होगा वहां के स्किन केयर में, कोरियन स्किन केयर जिसको बोला जाता है, उसमें राइस का बहुत ज्यादा यूज है, यानी कि उसमें उन राइस का जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा यूज में आता है, चाहे वो पानी के रूप में हो, चाहे पाउडर के रूप में हो, चाहे क्रीम के रूप में हो, चाहे पका हुआ चावल हो, चाहे कच्चा चावल हो, चावल का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। और कोरियन जापानीज वुमेन्स की तो आपने स्किन देखी है यार, क्या स्किन होती है उनकी, एकदम ग्लास ग्लो करती है। सेम रिजल्ट आपको अपने घर पर मिल सकता है चावल का आटा से। तो ये मैंने चावल का आटा भैया बना के रख लिया, देखो कितना सारा है, मैंने पूरा डिब्बा बनाया था, आधा रह गया है क्योंकि मैं इसको रेगुलर तौर पे यूज करती हूँ। और आप मेरा स्किन देख सकते हैं पहले से ज्यादा अच्छा होता जा रहा है, कोई फिल्टर नहीं है भैया, देख लो कुछ नहीं है। ठीक है, ये है। तो क्या करना है, चावल का आटा आप घर पे भी पीस सकते हैं। अभी पीसने के लिए बहुत लोग पूछते हैं कैसे पीसना है, क्योंकि काफी लोगों ने घर पे इसको पीसा है, मुझे पता है, क्योंकि कमेंट आता है कि दी हमारा तो चावल का आटा इतना मोटा इतना दरदरा है कि हम तो उसको लगा ही नहीं सकते हैं, स्किन खराब हो जाएगी। तो यस, मुझे पता है, क्योंकि आप गलत तरीके से आपने चावल के आटे को बनाया है। पहली बात, चावल का आटा बनाने का सबसे राइट वे जो है वो ये है, और ये तरीका भी मुझे दुकान वाले ने बताया जिनसे कि मैं चावल का आटा पहले परचेज करती थी, जो कि राशन वाले हैं। उन्होंने मुझे बताया है चावल को पहले आपने 4 से 5 घंटे के लिए भिगो देना है। अब मान लो 1 कटोरी चावल आप ले लो, उसको आप अच्छे से पहले वॉश करो, उसके बाद उसको ना न्यूज़पेपर के ऊपर या प्लेट में पहले फैला के रख दो पूरी रात के लिए। पहले तो 4-5 घंटे के लिए वो भीगा रहेगा, उसके बाद में आपने उसको किसी प्लेट में फैला देना है ताकि वो सूख जाए, उसका मॉइस्चर पूरा निकल जाए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपने उसको एक तवा के ऊपर या कढ़ाई में आपने एक बर्तन रखना है, उसमें आपने उन चावलों को रखना है और उसको हल्का सा आपने ना हल्का सा 2 मिनट के लिए खाली चलाना है ताकि उसका एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर है वो निकल जाए। इसके बाद में जब आप चावल को पीसोगे, उसको छानोगे, सेम पाउडर आपको बन के मिल जाएगा। तो होप करूंगी आपको मेरा ये चावल का तरीका समझ में आएगा। वैसे मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, मसूर दाल का पाउडर भी आप सेम वे से बना सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया। इसके अलावा स्क्रब अगर आपकी स्किन को आपको करना है, चावल का आटा सबसे बेस्ट है। खांड के बाद में, खांड सबसे पहले नंबर पे आती है मेरी अभी भी। ठीक है,
तो ये हमने ले लेना है सबसे पहले चावल का आटा। तो देखो मैंने आपको चावल के आटे के गुण बता दिए हैं, अब आप इसको दूसरे दूसरे तरीकों से और अलग अलग रेमेडीज में भी यूज में ला सकते हो। ठीक है जी, समझ में आ रहा है यहाँ तक वीडियो? तो प्लीज एक लाइक कमेंट जरूर करिएगा और इस वीडियो को ना शेयर कर दीजिएगा। ये देखो जी, हमने डाल दिया है चावल का आटा, हमने पहले डाली चीनी, थोड़ा सा हमने डाला हनी, उसके बाद में हमने डाला है इसमें चावल का आटा। अब इसके बाद में जो चीज मैं इसमें डालने वाली हूँ वो है जी हमारा ये बेसन का आटा। बेसन का आटा जिसकी आप कड़े पकौड़ियाँ खाते हैं, ठीक है, यही आपने लेना है, किसी और दाल का बेसन आपने नहीं लेना है। बहुत लोग क्या करते हैं, मूंग की दाल का बेसन लेते हैं, नहीं, वो अलग चीज के लिए है, बेसन अलग चीज के लिए है। प्लीज अंडरस्टैंड करो। बेसन को अगर आप सिंपल ऐसे जैसे ये है ना, ऐसे भी अगर आप अपनी स्किन के ऊपर नहाते वक्त लगा लोगे, कोई साबुन की जरूरत नहीं है भैया। नहाने जाने से 5 मिनट पहले बेसन को अपने स्किन के ऊपर लगा लो, गीले शरीर के ऊपर, या फिर इसमें पानी डाल के भी अगर आप लगाते हो, सारा जितना चिक्कड़ है, जितना गंदगी आपने इकट्ठा किया है, आप बाहर से आए हो, सारी गंदगी अगर आपके शरीर के ऊपर है, बेसन लगा लो, रिमूव हो जाएगी। और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, करके देख लेना। नहीं हो तो मुझे आके कमेंट करके जरूर बताना कि रेखा सिंह तुम झूठी हो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो ये देखो जी, हमने ले लिया बेसन। अब कितना लेना है? 1 चम्मच, ज्यादा नहीं लेंगे, 1 चम्मच हम इसमें बेसन ले लेंगे। ठीक है, ये देखो 1 चम्मच हमने बेसन ले लिया। ये जो चीज मैं आप अभी शेयर करने वाली हूँ ना, ये आपके जो अनवांटेड हेयर्स हैं इसको तो ऐसे सॉफ्ट कर देगा, और धीरे धीरे आप देखोगे कैसे जो आपका स्किन है एकदम साफ हो गया है। मैं चावल के आटे को बंद कर देती हूँ, नहीं तो ये खराब हो जाता है। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे दूध। ठीक है, दूध के साथ ही बनाएंगे, और दूध बहुत ज़्यादा नहीं एकदम से डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। लास्ट में एक चीज़ और डलेगी, वो मैं अभी आपको आगे दिखाती हूँ, जो डालनी है अपने। ठीक है, सबसे पहले हम थोड़ा थोड़ा करके दूध इसमें मिक्स करते हैं। एकदम से आपने ज़्यादा नहीं डालना है प्लीज़, मैं पहले बता दूँ आपको, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा और हमें पतला नहीं करना है। ये देखिए अभी ये गाढ़ा है, अब इसमें थोड़ा सा दूध और डलेगा। ये देखिए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। ठीक है, कैसे आप लोग, तबीयत कैसी है आप लोगों के घर में, कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं किए हैं, प्लीज़ अभी भी आपके पास टाइम है। मैं फिर से रिमाइंड करा रही हूँ, फिर आप वीडियो देख लेंगे पूरा, फिर आप चले जाएंगे इस वीडियो की जो रेमेडी मैंने आपको बताई है उसको करने के लिए, और आप भूल जाएंगे कि रेखा सिंह इतने अच्छे वीडियो बना के लाई है। हमें इनको लाइक और शेयर ज़रूर करना चाहिए, सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए, जो कि आप भूल जाते हैं। ठीक है, तो अभी भी आपके पास टाइम है, जल्दी से सब्सक्राइब का बटन आपके दिख रहा है, रेड कलर का जो बटन आपको दिख रहा है, इसको प्रेस कर दो और कमेंट करके जरूर बताना कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं। ठीक है जी, तो ये देखो जी, इस तरीके का आपको ये चाहिए। ठीक है, ना पतला ना गाढ़ा, यही तरीका हमें यहाँ पर चाहिए। अब लास्ट में जो इसमें चीज़ डालने वाली है वो है जी हमारा कोकोनट ऑयल। बेस्ट काम करता है, और रेमेडी में इसमें ये ज़रूरी से ज़रूरी है, क्योंकि यही आपके जो बाल हैं उसको निकालने में हेल्प करेगा। साथ ही साथ ये कलर को भी फेयर करेगा, स्किन को सॉफ्ट और मुलायम बनाएगा। करीब करीब आधा चम्मच के आसपास हमने इसमें कोकोनट ऑयल मिला दिया है। अभी कितने लोगों के पास जो भी कोकोनट ऑयल है वो आप ले सकते हो। काफ़ी लोगों ने अभी एक्स्ट्रा वर्जिन वाला ले लिया है, जो कि मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को दिखाया था, तो काफ़ी लोगों ने मंगाया, मुझे पता है, क्योंकि कमेंट आता है मेरे पास में। तो अगर आपके पास वो वाला ऑयल है वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, ये देखिए अब ये हमारी रेमेडी बनके तैयार है। अब इसको लगाना कैसे है, लगाने का तरीका देख लेना, बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन बाल कैसे रिमूव होंगे इसको निकालने से, इसको लगाने से, वो देखना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो चलो जी अब लगा लेते हैं। कैसे इसको लगाना है स्टार्ट कर। तो चलिए जी अब हम इसको लगाते हैं। लेकिन लगाने से पहले याद आ गया मुझे, मैंने आपको बताया था साइनस के लिए। देखो जी, आपने ये ना एक डिब्बा है, इसके ऊपर अभी रैपर हट गया इसका, क्योंकि हट ही जाता है, हर बार आता है हट जाता है। ये देखो इतनी सी रह गई है, मैंने पूरी चट कर लिया है। ये जो चित्रकूट चटनी है, इस चटनी का नाम है चित्रकूट। ये आपकी जितनी भी साइनस की प्रॉब्लम है उसको ये गायब करती है। लेना कितना है ये भी मैं आपको बता दूं, आपने चम्मच भर के नहीं लेना, सिर्फ इतना सा लेना है। ये देखिए इतना सा, पतली है ये, गिरेगी अभी, इतना सा आपने लेना है, और रोजाना का लेना है, दूध के साथ में लेना है। चाहे आधा गिलास दूध लीजिए, इसका चटनी का आप चाटिए और ऊपर से दूध पी लीजिए। आप देखोगे जितनी भी आपकी एलर्जी की प्रॉब्लम है इससे दूर हो जाएगी। साइनस के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट चटनी थी, लेकिन सिर्फ यही नहीं था, इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें थी जो कि मैंने मेरी साइनस को दूर करने के लिए लेना शुरू किया था। तो अगर आप चाहते हो तो मैं उन सब के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी, थोड़ा थोड़ा करके आपको दिखाऊंगी, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें नहीं दिखा सकती। तो ये चित्रकूट चटनी आपको चाटनी है रोज की थोड़ी सी,
ये आपके एलर्जी को दूर करेगी। अब हम आ जाते हैं हमारी रेमेडी के ऊपर। ये देख लो जी, अब ये हमारी जो रेमेडी है बनके आ चुकी है ना। अब हमने इसको लगाना है, ठीक है। अच्छे से लगाएंगे, धुला हुआ चेहरा होना चाहिए, आपने इसको लगाना है। ये देखो इस तरीके से, या पूरे फेस के ऊपर भी लगाओगे ताकि पूरे चेहरे की जो स्किन है हमारी साफ हो जाएगी। देखो इस तरीके से, ठीक है। ये तरीके से आपने करना है, अच्छे से इससे लगा लेना, पूरे फेस पे आप लगाना, ठीक है। ये देखो, क्योंकि हमारे पूरे फेस के ऊपर ही बाल होते हैं ना। ये देखिए इस तरीके से, ओके। ये नाक वाक के ऊपर भी बढ़िया से लगा लेंगे। और अब हमने इसको छोड़ देना है करीब 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे। अच्छा, नेकलेस के लिए पूछ रहे थे पिछले वाले वीडियो में, काफ़ी लोगों ने पूछा कि दीदी आपने नेकलेस तो बहुत भारी पहना है, तो कितना कैसा लग रहा है बताइए मेरे को। अगर आप परचेज़ करना चाहते हो उसका लिंक दे दूँगी, वहाँ से परचेज़ कर लेना, ठीक है। बहुत लोग पूछे भाई, तो मैंने कहा बता देती हूँ। ये देख लो, ये हमने लगा लिया है। अब मैं इसको 20 मिनट के लिए कम से कम अपने चेहरे के ऊपर रखूँगी। उसके बाद में इसको क्लीन कैसे करना है, क्योंकि वही इसका तरीका है बालों को रिमूव करने का और स्किन की जितनी भी गंदगी उसको हटाने का। तो मैं मिलती हूँ आपको 20 मिनट के। तो देखिए जी, हमने जो बेसन लिया था, जैसे कि मैंने उस वक्त आपसे कहा, आपको इसको पूरा नहीं यूज़ करना है। आपने लेना है बेसन जहाँ पर आपको अपने बालों को निकालना है, ठीक है। जैसे कि आपको अपनी मूंछ के बाल निकालने हैं, यहाँ पर आप इसको लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए, जैसे कि मेरी थोड़ी सी दाढ़ी में भी है, यहाँ पे लगाएंगे, दोनों तरफ है थोड़ा थोड़ा सा, तो मैं तो पूरा ही लगा लेती हूँ। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो ये तरीके से आपने लगाना है, जहां से आपने सिर्फ बाल निकालने हैं वहीं पे लगाइएगा, ठीक है। ये लगा लिया। अब इसको हम उल्टी डायरेक्शन में रिमूव करेंगे। आप देखेंगे कैसे जो बाल हैं रिमूव होते जा रहे हैं। देखो, बाप रे, देखिए थोड़ा सा लगे और रिमूव कर, इस तरीके से हम इसको रिमूव कर लेंगे, ठीक है जी। ये देखिए, इससे क्या होगा कि आपके जो बाल हैं, क्योंकि वो सॉफ्ट हो चुके हैं ना, तो वो इससे धीरे धीरे निकल जाएंगे, ठीक है। और 1 से 2 बार में आपको दिखेगा कि बालों की जो ग्रोथ है वो आपकी बहुत हद तक कम हो गई है। ये देखिए इस तरीके से। बस अब मैं जाके अपना फेस वॉश कर लूंगी, और जो पूरे फेस पे ऊपर लगा है आप उसको हल्का हल्का सा स्क्रब के जैसे, मतलब मसाज करते करते रिमूव करना। जितनी भी चेहरे के ऊपर गंदगी था, डेड स्किन था, वो सारा का सारा निकल जाएगा। पहली बार में आपको रिजल्ट दिखाई देगा अपनी स्किन के ऊपर, ठीक है जी। तो चलो अच्छे से इसको इस तरीके से निकाल लेते हैं। ये देखो, बाप रे, देखो कितना बाल निकला, ये देख लीजिए कितना ज्यादा बाल निकल रहा है। जितने भी रोए थे वो सारे के सारे निकल गए हैं। तो होप करूंगी आपको आज की मेरी ये रेमेडी भी बहुत अच्छी लगेगी। देखिए काम की रेमेडी है, एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको अपने बालों से छुटकारा पाना है, वो भी बिना दर्द के, तो ये रेमेडी आपके बहुत अच्छे से यूज़ में आने वाली है, ठीक है जी। तो इसको करके देखिएगा, आपको रिजल्ट डेफिनेटली अपनी स्किन के ऊपर दिखाई देगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ शेयर करूंगी फिर कोई अच्छी सी रेमेडी जो आपके और अच्छे से काम में आएगी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।